हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लेस टू लर्न। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन होता है, उसकी यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। मैंने यहाँ पर इस वीडियो में केवल टीचिंग एप्टीट्यूड का ही सिलेबस डाला है। अगर आपको फुल सिलेबस चाहिए तो फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सिलेबस की फुल सिलेबस की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस डाला हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, करेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। तो व्हाट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड? बिफोर स्टार्टिंग एनी यूनिट हमें उसके बारे में मतलब पता होना चाहिए कि वो है किसके बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज अ सब्जेक्ट डिजाइन टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स हु वांट टू बिकम प्रोफेशनल टीचर्स इन एनी फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा एक सब्जेक्ट है जो इवेल्युएट करता है कैंडिडेट्स को जो प्रोफेशनल टीचर्स बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। लाइक आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे, तो वो एक प्रोफेशनल टीचर्स की लाइन है। सब अपनी अपनी फील्ड में लगेंगे, कोई साइकोलॉजी में है, कोई इंग्लिश में, कोई कॉमर्स में, कोई मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट देखिए, टीचिंग का मतलब क्या है। टीचिंग मीन्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन टू द अदर्स रिलेटेड टू एनी फील्ड और एनी टॉपिक। टीचिंग क्या है? हम किसी को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उसको एजुकेशन दे रहे हैं। वो किसी भी फील्ड या किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो सकती है। तो जो एजुकेशन देता है दूसरों को, जो अपनी नॉलेज शेयर करता है दूसरों के साथ, उसको कहते हैं टीचर। और जो उस नॉलेज को ग्रास्प करते हैं, जो उस एजुकेशन को ले रहे हैं, उनको कहते हैं हम स्टूडेंट्स। तो टीचिंग बेसिकली क्या है? एक इंटरेक्शन है किसके बीच में? टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू गेज, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। टीचिंग क्या है? एक तरह से इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है। किस लिए इन्फ्लुएंस करा जाता है स्टूडेंट्स को? उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए, उनका बिहेवियर पोटेंशियल चेंज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम किन्होंने दी है, एमिडॉन ने दी है। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है? इंटरैक्टिव प्रोसेस है जो प्राइमरीली कहाँ होता है? क्लासरूम टॉक में इन्वॉल्व होता है, जो कहाँ किसके बीच में होता है? टीचर और प्यूपिल के बीच में। जैक्सन ने इसको ऐसे डिफाइन किया है कि टीचिंग जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में, जिसमें से एक टीचर है जो इफ़ेक्ट करता है, कुछ सर्टेन चेंजेस लाता है, डिज़ायर्ड चेंजेस लाता है, किसमें? पार्टिसिपेंट्स में, यानी स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। बहुत ही सिंपल से हैं, जैसे कि डिज़ायर्ड चेंज लाना स्टूडेंट्स में, पीपल्स में, उनका बिहेवियर शेप करना और उनको कंडक्ट करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, उनकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, एक बिलीफ सिस्टम फॉर्म करना, और एक सोशल और एफिशिएंट मेंबर, एक अच्छा नागरिक अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड करना। नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या कहते हैं? जो एम है टीचिंग का, वो सबसे पहला एम क्या है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग पॉसिबल कराई जाए, मतलब स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव की जाए। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटी फॉर एंगेजिंग विद स्टूडेंट्स एट देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो भी स्टूडेंट का लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, उसके बेसिस पे उसको लर्न कराया जाए या नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। तो जो बेसिक एम है टीचिंग का, वो क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना और स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना। टीचिंग हमारी एक तरह से इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। टीचिंग एक तरह से कमिटमेंट है जो क्लियर करती है कि बच्चों को क्या समझाना है, किस लेवल पर और क्यों। टीचिंग एक कमिटमेंट है जो एनकरेज करती है स्टूडेंट्स की इंडिपेंडेंस को भी, ताकि स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्न करें, रिस्पॉन्सिबली करें और कोऑपरेट भी करें अपने टीचर्स के साथ। अ फोकस ऑन की कंसेप्ट्स पे फोकस किया जाता है, और जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उस पर फोकस किया जाता है ताकि उनको दूर किया जा सके।
स्टूडेंट्स के अंदर एक डिज़ायर लाना लर्न करने के लिए, और टीचर के अंदर भी होना चाहिए डिज़ायर लर्न करने के लिए स्टूडेंट्स से या किसी भी सोर्सेज से, जिससे उसकी टीचिंग इम्प्रूव हो सके और बच्चों को और अच्छे से समझ आ सके। तो टीचिंग हमारा एक तरह से आर्ट भी है और साइंस भी है। टीचिंग हमारी आर्ट ऐसे है क्योंकि हर टीचर का अपना तरीका होता है पढ़ाने का, समझाने का, और साइंस ऐसे है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट मैटर में जो यूनिवर्सल होते हैं, जो चेंज नहीं होते। टीचिंग फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल लाइक हम स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, और इनफॉर्मल लाइक हम घर पे पढ़ते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं या हम होम ट्यूशन्स लेते हैं। हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी सोसाइटी में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। अब टीचिंग के 3 व्यू पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट हमारा है अथॉरिटेरियन। इसमें क्या है, टीचिंग क्या है, मेमोरी लेवल पे ही होती है। ये मैं आपको बताऊंगी आगे लेवल्स ऑफ टीचिंग में कि ये मेमोरी लेवल क्या चीज़ है। इसमें क्या है, टीचर जो है, इंस्ट्रक्टर है, वो इंस्ट्रक्शन देता है और स्टूडेंट्स केवल उस इंस्ट्रक्शन को लेते हैं। यहाँ पे टीचर का रोल एक्टिव होता है और स्टूडेंट्स का रोल पैसिव होता है। यहाँ पे हम जो है इस टीचिंग में कोई स्टूडेंट्स के थॉट्स डेवलप नहीं कर रहे, कोई उनके एटीट्यूड में चेंज नहीं ला रहे, इसलिए इसे हम थॉटलेस टीचिंग भी कहते हैं, और ये टीचर सेंटर्ड टीचिंग है। नेक्स्ट चलते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचने के लिए। तो इस टीचिंग को हम थॉटफुल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टीचिंग में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होनी शुरू हो जाती है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। क्लासरूम टॉक्स होती हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। यहाँ पर स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनको टीचर के आंसर्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके व्यू पॉइंट रख सकते हैं टीचर्स के आगे। तो लेजस फेयर एटीट्यूड, ये हमारा थर्ड टाइप है। ये हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल से, और मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल इसकी रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है इस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग तक पहुंचने के लिए। ये हाईली थॉटफुल एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल अब एक्टिव हो जाता है और टीचर्स का रोल पैसिव रहता है। नेक्स्ट देखते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिनके बारे में मैं अभी बता रही थी कि हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा मेमोरी लेवल। इनके मेन प्रोपोनेंट कौन है, हर्बर्ट। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा लेवल किस प्रोपोनेंट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल है हमारा मॉरिसन ने दिया है, रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है हंट ने। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी हिरारिकल ऑर्डर है लेवल ऑफ टीचिंग का। तो देखिए मेमोरी लेवल क्या है, लीस्ट थॉटफुल, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, थॉटफुल है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, मोस्ट थॉटफुल है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड कहलाता है, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो लर्नर सेंटर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अब टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड होता क्या है, या लर्नर सेंटर्ड भी कह देते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड को, तभी हम आगे समझ पाएंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग को। तो एक बार इसको देख लेते हैं। टीचर सेंटर्ड क्या होता है, जो फोकस जिस पे किस पे होता है, इंस्ट्रक्टर पे। इंस्ट्रक्टर हम टीचर को भी कह देते हैं जो इंस्ट्रक्शंस देता है। यहाँ पर फोकस किस पे है, स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर दोनों पर, बट मेनली फोकस स्टूडेंट्स पे होता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बताता है और स्टूडेंट्स सुनते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं टीचर के साथ और आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अकेले काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रुप में या पेयर्स में काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी या पर्पस। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है वो मॉनिटर करता है क्लास को, लेकिन यहाँ पर बच्चे विदाउट एनी मॉनिटरिंग बात करते हैं या आपस में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर चूज़ करता है टॉपिक्स को, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स खुद चूज़ करते हैं टॉपिक को। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर इवेल्युएट करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स खुद इवेल्युएट करते हैं अपनी लर्निंग को। यहाँ पर क्लासरूम क्वाइट होती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी नॉइजी और बिजी होती है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट लेवल, जो कि कहलाता है मेमोरी लेवल टीचिंग। यहाँ पर टीचर अथॉरिटेटिव है, जो इंस्ट्रक्शन देता है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स
उस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और फॉलो करते हैं। ये फर्स्ट और इनिशियल लर्निंग है, इसमें क्रैमिंग इन्वॉल्व होती है। ये केवल छोटे बच्चों के लिए यूज़फुल है, हायर क्लासेस के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ क्रैमिंग होती है। जैसे 1st to 5th के बच्चों को पीछे बोल बोल के लर्न कराते हैं, उसे क्रैमिंग कहते हैं, उसे रूट लर्निंग कहते हैं फैक्ट्स और मटीरियल्स की। उसमें कुछ ज़्यादा समझाया नहीं जाता है बच्चों को, इसलिए उसे थॉटलेस टीचिंग भी कहते हैं, जैसा हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा था। यहाँ पे टीचर का रोल एक्टिव है, जबकि स्टूडेंट्स का पैसिव रोल है। यहाँ पे रिपीटिशन कराई जाती है, बार बार बोल के प्रैक्टिस कराई जाती है, ड्रिल कराई जाती है, ताकि बच्चों को मेमोराइज हो जाए, चीज़ लर्न हो जाए। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए हमारी प्री रिक्विजिट है। यहाँ पे हर्बर्ट ने यही बताया है कि ये हम यंग चिल्ड्रन के लिए यूज़ करते हैं, माइंड को प्रिपेयर करते हैं, लर्न कराते हैं कुछ फैक्ट्स वगैरह छोटे बच्चों को, और उसी हिसाब से उन्होंने क्लासीफाई करा है मेमोरी को, जैसे इमीडिएट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, पर्सनल मेमोरी, इम्पर्सनल मेमोरी और रूट लर्निंग। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या है, इसमें हम बच्चों के साथ टीचर जो है इंटरेक्ट करता है, उनको समझाता है, यहाँ पे थॉटफुल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या है, हायर क्वालिटी का है, किससे, एज कंपैरिजन टू मेमोरी लेवल। यहाँ पे थॉटफुल प्रोसेस शुरू हो जाता है, उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप करने की कोशिश करी जाती है। टीचर डेवलप करता है स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटी। यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स को फैक्ट्स और फिगर्स को, रिलेशनशिप और प्रिंसिपल्स को, और उन्हें बताता है कि कैसे ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। तो जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो असेंशियल है इस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर डेवलप होती है थिंकिंग एबिलिटीज़ स्टूडेंट्स की। मॉरिसन ने जो है डिवाइड करा है अंडरस्टैंडिंग लेवल को 5 स्टेप्स में। फर्स्ट क्या है, एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या होता है, बच्चों को एक्सप्लोर कराते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं कि उनको कैसे पता है। जैसे आज हमने बैंक का टॉपिक पढ़ाना है किसी को, तो अगर हम 8th क्लास के बच्चे को, 10th क्लास के बच्चे को बैंक का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसने बचपन में बैंक वगैरह के बारे में सुना होगा, तो पहले हम उससे जानेंगे कि उसको कितना पता है। फिर प्रेजेंटेशन, तब नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमें कंटेंट प्रेजेंट करना है, उसको डायग्नोस करना है कि स्टूडेंट ने कितना समझ लिया है। एसिमिलेशन में क्या होगा, हम स्टूडेंट्स को जनरलाइज करके बताएंगे, उसको प्रैक्टिकलिटीज़ बताएंगे, लाइक हम कुछ भी दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को, लाइक जैसे बैंक की रिसीट्स या चेकबुक वगैरह दिखा सकते हैं, मतलब हम उस चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, मतलब उनको दोबारा उनको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका देना, कि स्टूडेंट्स को अब पूछना कि हमने जो पढ़ाया है वो कितना बता सकते हैं। और रेसिटेशन में आ जाता है जब स्टूडेंट पूरा का पूरा टॉपिक खुद बोल के पूरा का पूरा कंटेंट क्लास के आगे प्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे टीचर्स सोचते हैं उनकी टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, और ये एनालाइज करते हैं कि कैसे इस चीज़ को पढ़ाया जा सकता है, या कैसे टीचिंग प्रैक्टिस को और इम्प्रूव या चेंज किया जा सकता है, ताकि बेटर लर्निंग आउटकम्स आ सकें, ताकि लर्निंग और अच्छी इम्प्रूव हो सके। यहाँ पे स्टूडेंट्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटीज़ डेवलप होती है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल एक्टिव हो जाता है, और ये हायर क्लासेस में यूज़ होता है, लोअर क्लासेस में नहीं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स केवल अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ को ही नहीं डेवलप करते, वो क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग लेके आते हैं, सही गलत में फ़र्क जानना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग में। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, टीचर प्लेज द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट है टीचर, जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो हमें नॉलेज शेयर कर रहा है, जो हमें पढ़ा रहा है, उस टीचर को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह लेकर चलते हैं। डिपेंडेंट क्या है, स्टूडेंट्स डिपेंडेंट है, स्टूडेंट्स डिपेंडेंट है अपने टीचर पे, इसीलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं। और इंटरवेनिंग वेरिएबल वो है जैसे कि हमारा कोई सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट या कोई भी करिकुलम या जो भी चीज़ टीचर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा है, उन्हें पढ़ा रहा है, वो क्या आता है, हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास फर्स्ट इतनी ही थी।
होपफुली आपको समझ आया होगा। प्लीज़ आप इसको दोबारा देखिए अगर ना समझ आया हो, और रिवाइज़ करिए। अगर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके प्रॉब्लम्स को भी ले लूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूँ। थैंक यू।